राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे इस चैनल राजेश पंडित में आप लोगों का स्वागत है। आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो दूसरा ज्योतिर्लिंग है हमारे देश का, पूरी दुनिया का, उसके बारे में, उसकी कथा के बारे में आपको बताऊंगा। एक बार की बात है कि भगवान शंकर तथा माता पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों, जो कार्तिकेय तथा गणेश जी हैं, उनको सांसारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए पृथ्वी का एक चक्कर लगाने के लिए कहा। तो दोनों बच्चे राजी हो गए और उन्होंने बोला ठीक है, हम परिक्रमा लगाएंगे। तो सबसे पहले जो पुत्र थे उनके कार्तिकेय, उन्होंने क्या किया, अपना जो उनका वाहन है मोर है, तो वो मोर पे सवार हुए और पृथ्वी की परिक्रमा लगाने के लिए वो चल दिए। जब वो परिक्रमा लगाने के लिए निकले तो उन्होंने पीछे भी नहीं देखा कि गणेश जी आ रहे हैं नहीं आ रहे, और वो परिक्रमा लगाने के लिए चले गए और परिक्रमा लगाने लगे पृथ्वी की। इधर गणेश जी ने क्या किया कि थोड़े से ज्ञानी माने जाते हैं हमारे गणेश जी। उन्होंने क्या किया, हाथ जोड़ा और अपने माता पिता की ही परिक्रमा लगा दी उन्होंने। तो उन्होंने बोला, भाई आपने ऐसा क्यों किया, आपको तो पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए कहा था, आपने हमारी चक्कर क्यों लगा दिया। तो गणेश जी ने बताया कि मेरे संसार तो आप ही दोनों माता पिता हैं, तो मुझे किसी और की परिक्रमा लगाने की क्या ज़रूरत है। तो इसीलिए मैंने आपकी परिक्रमा लगा दी। आप ही मेरे लिए सब कुछ है, आप ही मेरे लिए पृथ्वी है, आप ही मेरे लिए दुनिया ही है, तो मैंने ही आप ही की परिक्रमा लगा दी। ये सुनकर शंकर भगवान और पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुए, और तब से ही माना जाता है कि ये जो परिक्रमा की जो जो ये चलन हुआ तभी से चालू हुआ। आप देखेंगे कि हर जगह परिक्रमा, मंदिरों की परिक्रमा, नदियों की परिक्रमा, पेड़ों की परिक्रमा जो लगाई जाती है, तभी से चलन चालू हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि उधर से जब कार्तिकेय जी पृथ्वी का चक्कर उन्होंने अपने मोर वाहन पर बैठ के जल्दी से लगाकर, और जब वो आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे तो गणेश जी पहले से बैठे हुए हैं और उनकी शादी की बातें चल रही हैं। तो उन्होंने पूछा अपने माता पिता से कि आपने इनको विजेता कैसे घोषित कर दिया, जबकि मैं तो पहले मैं पृथ्वी का चक्कर लगा के आया हूँ, ये तो सही बात नहीं है। तो भगवान शंकर ने बोला कि इसने जो किया है बिल्कुल सही किया है। इसने बोला है कि मेरे माता पिता ही मेरे लिए पृथ्वी, मेरी पूरी दुनिया है, तो मैंने इसीलिए आपकी परिक्रमा लगा दी, इसीलिए विजेता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये सुनकर हमारे कार्तिकेय जी बहुत नाराज हुए और वो वहाँ से माता पिता को कैलाश पर्वत को छोड़कर वो वहाँ से कोच पर्वत है वहाँ पर चले गए। तो भगवान शिव और भगवान पार्वती जी को जब पता चला हमारे पुत्र नाराज हो गए कार्तिक, तो वो उनको मनाने के लिए कोच पर्वत पर गए। तो जब वहाँ कोच पर्वत गया तो वहाँ से भी भगवान कार्तिकेय 12 कुछ दूर और दूर चले गए। तब शिव और पार्वती ने क्या किया, वहाँ पर ज्योतिर्मय रूप में रूप धारण करके वहीं प्रतिष्ठित हो गए और अपने बच्चे यानी अपने कार्तिकेय पुत्र से स्नेह में इतने आतुर रहते थे कि उनसे मिलने के लिए वो दोनों वहाँ आते रहते थे। अमावस के दिन भगवान शंकर वहाँ जरूर आते हैं और पूर्णमासी के दिन माँ पार्वती वहाँ जरूर आती हैं, और वो दोनों वहाँ पर मल्लिकार्जुन के नाम से एक लिंग वहाँ प्रतिष्ठित हो गया और वो उसी में दोनों विराजमान हो गए। और तभी से ये मल्लिकार्जुन शिवलिंग जो है ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाने लगा। कहा जाता है कि मल्लिकार्जुन का अर्थ है कि मल्लिका का अर्थ तो पार्वती जी हैं और अर्जुन का अर्थ है हमारे शिव जी, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा मल्लिकार्जुन। कहा जाता है जो लोग इस शिवलिंग की, इस ज्योतिर्लिंग की दर्शन करते हैं उन्हें सारे पापों से मुक्त मिल जाता है। तो आप लोग भी जाइए और हमारे मल्लिकार्जुन शिवलिंग के दर्शन करिए। आप वहाँ पे वही 3 साधन है हमारे पास। आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं और एरोप्लेन से भी जा सकते हैं। तो जो आपको सुविधा अच्छा लगे उस सुविधा के हिसाब आप वहाँ जाइए, भगवान का नाम लीजिए, भगवान जी के दर्शन करिए, शिव पार्वती जी के दर्शन करिए, कार्तिकेय जी के दर्शन करिए, वहाँ के आसपास एरिया को भी दर्शन करिए। और बहुत से रमणीय ऐसे जगह हैं जिनको हम दर्शन कर सकते हैं और आत्मा को तृप्त कर सकते हैं। तो ये था हमारे दूसरे ज्योतिर्लिंग
मल्लिकार्जुन की कथा जो मैंने आपको बताई है। तो आप इसे खुद सुनिए, दूसरों को भी सुनाइए, इस कहानी को दूसरों को शेयर करिए, घर में बच्चों को सुनाइए, उनको बताइए जो किस तरीके से ज्योतिर्लिंग बना और कैसे हमें पूजा करनी चाहिए, कैसे परिक्रमा की रीति चालू हुई, ये सब बताइए। तो बोलिए जय शिव जी की।